काफ़ी दिन से लोग बाग मुझे कॉल कर रहे थे कि सर जो आपका यूसीडी बोर्ड है कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। फाइनली वो आज कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर मैंने कंप्लीट है कि एक जो बारीकी जो फीडबैक से जो कस्टमर मुझे बोलते थे कि सर शोल्डर पतला है, जैसे कई बार कंपोनेंट ख़राब होते थे निकाल देते तो शोल्डर जो पॉइंट होता है वो टूट जाता है, तो उसका भी हमने इसमें ध्यान रखा कि जो पैड है वो हमने काफ़ी मार के 2.8 के हमने डाले। पहले हम डाल देते 2 के, तो हमने 1 और बड़ा कर दिया ताकि वो पीसीबी से फटे ना। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। इसमें सेकंड थिंग, जो पहले वाला बोर्ड था जो यूसीडी का, उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं था। इसमें आपका स्पीकर प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट कर दिया है। जो साइज़ पहले का था, जो मैंने दिखाया था आपको साइज़ पहले, वो मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो साइज़ मैंने दिखाया था आपको, इसी साइज़ में से जितना ये साइज़ है इसी साइज़ में आपको ये बोर्ड मिलेगा। इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट है इतने ही साइज़ में। जितना ये कंप्रेस हो सकता था मैंने कंप्रेस कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया तो उसको निकालने में फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे अगर एक रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ट्रांजिस्टर चढ़ गया तो ट्रांजिस्टर को पहले ट्रांजिस्टर हटाना पड़ेगा, फिर रेजिस्टेंस निकलेगा। तो उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे ओवरलैप ना करे। अगर कोई रेजिस्टेंस जल जाता है तो उसको इजीली निकाला जा सके। ये नहीं कि अगर रेजिस्टेंस जला तो पहले इसको दूसरा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा फिर वो रेजिस्टेंस निकलेगा, नहीं। वैसे तो इसमें रेजिस्टेंस कम ही जलते हैं। जो मोस्टली जो जलता था वो इसमें आईसी होती थी, जो कि अब इसमें आईसी है ही नहीं, क्योंकि ये यूसीडी बोर्ड है, ट्रांजिस्टर बेस है। और इसका जो डेट टाइम कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा। आप इसको मैनुअली अपना डेट टाइम जितना कंट्रोल करना चाहो, डीसी ऑफसेट जितना करना चाहो वो कर सकते। क्योंकि एक्चुअली होता क्या था, जैसे जैसे लोग बग लेते थे, कोई हाई वोल्टेज पे चलाता था, कोई लो वोल्टेज पे चलाता था, तो उससे जो आपका डीसी ऑफसेट है ना, किसी में ज़्यादा आता था किसी में कम आता था। क्योंकि जो उसमें डीसी ऑफसेट के जो रेजिस्टेंस फिक्स किए जाते थे वो हम एक वोल्टेज को परफेक्ट लेके, जैसे 60 वोल्टेज हमने ले लिया, तो इसमें क्या है, आप अगर आप 80 वोल्ट पे चलाओगे तो आप अपना डीसी ऑफसेट जीरो कर सकते हो। और जीरो करने के बाद अगर आप उसको 100 वोल्ट पे लेके जाते हो तो फिर उसको आपको डीसी को फिर सेट करना पड़ेगा, डीसी ऑफसेट को। तो इसमें सबसे बेस्ट है कि आप अपना डीसी ऑफसेट कर सकते हो। डीसी जितना आपका कम होगा उतना ही ये बोर्ड कम से कम हीट होगा। जो पहले बोर्ड आते थे क्लास डी के, उसमें हीट जो मोस्फेट थे वो फिर भी थोड़े मतलब ज़्यादा ओवर हीटिंग तो नहीं होते, नॉर्मल हीट होते थे। ये उससे भी कम हीट होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अगर इसको आप ऑन करके छोड़ देते हो 1 घंटा 2 घंटा तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। इस चीज़ का हमने प्रॉपर ध्यान रखा है। एक एक चीज़ को हमने बारीकी से सेट किया हुआ है। इसमें जो कुछ रजिस्टेंस है, कुछ ट्रांजिस्टर थे, उसकी वैल्यू को कौन सा बेटर किया जा सकता था वो हमने उसमें बेटर किया है। और साइज़ का भी हमें ध्यान रखना था। छोटा तो छोटे से छोटा बोर्ड हमने बनाया है। ये 2 मॉसफेट में मिलेगा, 4 मॉसफेट में और 6 मॉसफेट में। अभी फ़िलहाल जो मिलेगा वो 4 मॉसफेट में मिलेगा। और उसमें अगर कोई 2 लगा तो 2 लगा सकते हैं। 4 2 वाले का जो मॉसफेट है उसका साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन दिख रहे हो ये वाले 4 लगे हुए, 1 2 3 4, ये 4 मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मॉसफेट आपके और छोटे हो जाएंगे। तो मतलब ये बोर्ड आपका एक मॉसफेट के साइज़ का और छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी लोगों को, किसी को कम 500 वाट में भी चाहिए होता है, किसी को 1000 वाट में चाहिए, तो उसका भी हमने अब की बार ध्यान रखा है कि हम सिर्फ एक, जैसे कि पहले हमारा जो 2500 वाट था तो बहुत सारे कस्टमर हमें कैसे, हमें तो 500 वाट चाहिए, हमें तो 1000 वाट चाहिए। तो इसमें आपको हर वेराइटी मिलेगी। और स्पीकर प्रोटेक्शन में जो अपना क्लास डी का 2500 वाट था उसमें आपको सिग्नल क्लिप देखने को नहीं मिलती थी, हालांकि मैंने उसमें भी अब लगा दिया है। और इसमें भी ऑलरेडी मैंने आपको लगा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको कनेक्टर डाले हैं, कनेक्टर के थ्रू आपका केबल एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो सारा मैंने जो भी अपने मेन पावर होता है, जैसे अपने स्पीकर की लाइन है, ये मैंने इसको टिनिंग में कर दिया। जितने भी हाई वोल्टेज की जो मॉसफेट पे ड्राइव होती है उसको मैंने टिनिंग पे किया हुआ है, ताकि जो हमारे ट्रैक है वो गर्म ना हो या जले ना। जब अगर कई बार मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है तो हमारा ट्रैक ही जल जाता है। तो अब ये ट्रैक नहीं चलेगा, आपका फ्यूज़ उड़ेगा।